हेलो स्टूडेंट्स। हम डिमांड के फंक्शंस कर चुके हैं कि डिमांड किन किन फैक्टर के द्वारा अफेक्ट की जाती है, कि हमारे द्वारा की गई डिमांड पे ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो जिससे हमारी डिमांड घटती या बढ़ती है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा है कि ऐसा क्यों होता है कि हमारा जो डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व क्या होता है कि एक पर्सन के द्वारा की गई डिमांड को शो करता है, अलग अलग प्राइस पे अलग अलग कमोडिटी की डिमांड को शो करता है, वो डिमांड कर्व कहलाता है। वो डिमांड कर्व हमेशा नीचे की ओर क्यों जाता है, हमने बहुत सारे फैक्टर पढ़े थे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम होती जाती है, इसलिए हमारा डाउनवर्ड जाता है। हमारे इनकम इफ़ेक्ट की वजह से अफेक्ट पड़ता है। इनकम इफ़ेक्ट क्या होता है, जिसमें हमारी परचेजिंग पावर इंक्रीज़ हो जाती है, हमारा इनकम वही रहती है, हमारे प्राइस अगर चेंज हो जाते हैं तो हम उससे जो पहले ख़रीद रहे थे उतनी प्राइस से जो चीज़ आज कल ख़रीद रहे थे वो आज हम ज़्यादा कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट, रिलेटिव गुड्स की प्राइस में चेंज होने की वजह से हम दूसरी गुड की डिमांड को बढ़ा देते थे, इसलिए हमारे डिमांड कब नीचे गिर जाते थे। ऐसे बहुत से फैक्टर थे जो हम पढ़ चुके हैं। एक बार आप आगे करने से पहले पिछले टॉपिक्स की रिवीजन ले लेना, देन आगे हमारा टॉपिक आता है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है? लॉ ऑफ डिमांड था बेटा जिसके अंदर आपके अगर प्राइस डाउन होंगे तो आपकी डिमांड बढ़ेगी, प्राइस ज़्यादा होंगे तो आपकी डिमांड कम हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता तो वो लॉ ऑफ डिमांड नहीं कहलाता। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस का मतलब ऐसे कुछ गुड्स हैं जिनके ऊपर आपके लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता, यानी कि प्राइस के गिरने पर आपकी डिमांड नहीं बढ़ती। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है आपका आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शंस। प्रोफेसर वेबलन के अकॉर्डिंग हमारे पास कुछ ऐसी गुड्स होती हैं जिनका अगर प्राइस बढ़ता है तभी डिमांड बढ़ती है, अगर प्राइस गिर जाता है तो डिमांड भी गिर जाती है। वाइस वर्सा का मतलब होता है उस चीज़ का उल्टा जो हमने पहले लिखी है लाइन। नो बडी डिमांड मोर इफ़ देयर प्राइस फॉल्स डाउन। कोई भी बंदा उस चीज़ की डिमांड को ज़्यादा नहीं करता अगर चीज़ के प्राइस गिर जाए। जैसे कि गोल्ड, डायमंड है, ठीक है, हम सबको पता है कि इनके प्राइस राइज होते हैं तो हम डिमांड भी ज़्यादा करते हैं जितनी हमने करनी है। ऐसा तो नहीं हम कहते हैं कि प्राइस कम होंगे तो हम डिमांड तभी करेंगे, हम अपनी डिमांड तभी करते हैं। अगर मान लो कोई हमें उस गुड को दे भी रहा है कम प्राइस पे तो भी हमारे माइंड में यही चीज़ आती है कि कहीं उसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है। ठीक है, तो ऐसे कुछ गुड्स होती हैं जिनके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। नेक्स्ट आता है गिफन गुड्स। गिफन गुड्स वो बहुत ही पुअर क्वालिटी की गुड्स होती है, जैसे बाजरा। हम नॉर्मली रूटीन में तो नहीं खाते ये चीज़, ठीक है, ये सिर्फ वो लोग खाते हैं जिनकी इनकम बिल्कुल ही लो होती है, जो आपको नेसेसरी ऑफ गुड्स भी अपनी खरीद नहीं सकते। तो गिफन गुड्स बहुत पुअर गुड्स होती हैं और उनका निगेटिव इनकम इफेक्ट होता है। इनकम बढ़ने पर वो क्या कर देते हैं, उस चीज़ की डिमांड को कम करके नॉर्मल या इन्फीरियर गुड पे आ जाते हैं। अगर इनकम बढ़ती है तो उनकी डिमांड गिर जाती है, अगर इनकम कम होती है तो वो उनकी डिमांड को ज़्यादा कर देते हैं और बेचारे क्या खाएंगे। एज अ रिज़ल्ट इसीलिए जब उस चीज़ के प्राइस गिर जाते हैं तो उनकी डिमांड भी गिर जाती है, उल्टा नहीं होता। तो ये गिफन गुड भी एक एग्जांपल है आपकी एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड का, यानी कि अपवाद का। व्हेन कंज्यूमर जज क्वालिटी ऑफ अ कमोडिटी बाय इट्स प्राइस, यानी कि जब एक पर्सन किसी चीज़ की क्वालिटी को उसके प्राइस के आधार पर मापता है। जैसे कि आप सोच के चलो, अगर आपके पास कोई दो चीज़ें हैं, एक चीज़ महंगी है एक चीज़ सस्ती है, सेम चीज़ है, वो आपके माइंड में यही चीज़ आएगी कहीं ये महंगी है कि इसके अंदर कुछ तो क्वालिटी होगी। लाइक ब्रांडेड गुड्स है, आपके पास सेम जीन्स नॉर्मल उसकी भी होती है, ठीक है, और मुफ्ती वगैरह, न्यूमेरो वगैरह, ठीक है, ब्रांडेड भी होती है, बट आपके माइंड में होता है कि अगर इसका प्राइस ज़्यादा है कहीं ना कहीं इसमें क्वालिटी है, तो आप हमेशा वो गुड भी तभी खरीदोगे जब उसके प्राइस ज़्यादा होंगे। इट इज़ ऑल्सो एन एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। ऑर्गेनिक फार्म प्रोडक्ट इसका एक एग्जाम्पल है। प्योर फार्म प्रोडक्ट, प्योर जो गुड्स होती हैं, ऑब्वियस सी बात है जो प्योर गुड है, जैसे आप खोया ही लगा के चलो, ठीक है, मार्केट का खोया है, आप सोचते हो कि कहीं ना कहीं उसमें क्वालिटी नहीं होती, तो आप घर पे बनाना परचेज़ करोगे चाहे आपको दूध कितने का भी मिले। तो वही चीज़ आ जाती है कि ऑर्गेनिक फार्म प्रोडक्ट आजकल इसका एक मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल है। ऑर्गेनिक फार्म प्रोडक्ट हैज़ हाई प्राइस, उनके हाई प्राइस होते हैं, कुछ मिलावट होती है जिनके अंदर उसके कम प्राइस होते हैं, इसीलिए लोग उसकी डिमांड ज़्यादा करते हैं इवन इफ़ देयर प्राइस इज राइज। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आता है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व और शिफ्ट इन द डिमांड कर्व।
मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व का मतलब होता है कि डिमांड कर्व का ऊपर या नीचे की ओर जाना, और शिफ्ट इन द डिमांड कर्व का मतलब होता है डिमांड कर्व के पूरे का आगे या पीछे होना। ऊपर नीचे आगे पीछे दोनों में फ़र्क है, ध्यान से समझना। अगर आपका डिमांड कर्व ऊपर या नीचे होता है तो आपकी डिमांड बढ़ेगी या फिर घटेगी। अगर आपका डिमांड कर्व नीचे की ओर जा रहा है तो इसका मतलब आपकी डिमांड बढ़ रही है। अगर आपका डिमांड कर्व नीचे की ओर जा रहा है दैट मीन्स आपके डिमांड बढ़ रही है। और ऐसा तभी होगा जब आपके कमोडिटी के प्राइस गिरेंगे, क्योंकि हम सबको पता है लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, जब प्राइस गिरेंगे तभी डिमांड बढ़ेगी। ध्यान से सुनना बेटा। When डिमांड कर्व मूव्स अपवर्ड, जब डिमांड कर्व ऊपर की ओर जाता है इसका मतलब है कि हमारे पास डिमांड में कमी हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, यानी कि प्राइस बढ़ रही है और हम अपनी डिमांड कम कर रहे हैं, उल्टा हो रहा है। ठीक है, देखो इसको एक टेबुलर फॉर्म में दिखाया गया है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व और शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व के अंदर क्या होता है, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड सिर्फ किसकी वजह से हो सकती है, कमोडिटी के खुद के प्राइस में चेंज होने की वजह से। अगर प्राइस गिरेंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, अगर प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड गिर जाएगी। ठीक है, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अगर आपका एक्सटेंशन ऑफ डिमांड है तो आपका जो डिमांड कर्व है ऊपर की ओर नीचे की ओर जाएगा, सॉरी, और जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड है उसमें आपका ऊपर की ओर जाएगा। शिफ्ट इन द डिमांड कर्व में भी डिमांड में कमी या ज़्यादा होती है, सिर्फ कारण अलग है कि डिमांड आपकी क्यों बढ़ रही है और क्यों कम हो रही है। सिर्फ कारण अलग है बेटा, पर डिमांड बढ़ती और घटती ही है दोनों में। ठीक है, पर कारण ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको कंफ्यूज करते हैं। शिफ्ट इन द डिमांड कर्व में डिमांड कर्व आपका या तो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। इंक्रीज इन डिमांड, अदर फैक्टर्स, दोनों में अदर फैक्टर्स में अगर जब चेंज आएगा तब आपकी डिमांड क्या होगी, डिमांड कर्व क्या होगा, एक दूसरी तरफ शिफ्ट होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर रिलेटिव गुड के प्राइस, ऐसे टी है कॉफ़ी है, कॉफ़ी के प्राइस बढ़ जाते हैं तो आप अपने टी की डिमांड को क्या कर दोगे, ज़्यादा कर दोगे। तो ऐसे ही एक चीज़ के प्राइस में चेंज होने की वजह से दूसरे की डिमांड में क्या फ़र्क आया है, अदर फैक्टर्स में क्या चेंज आया, उसकी वजह से डिमांड बढ़ रही है या घट रही है, दैट इज़ इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। अगर आपको इस तरह से करना इस तरह से कर लो, अदरवाइज बुक में दिया गया ये टेबल देखो यहाँ से बना लेना। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व के अंदर को चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कहा जाता है। इसमें एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड होता है, जो कि प्राइस के कमोडिटी के खुद के प्राइस में गिरने की वजह से बढ़ती है डिमांड, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कमोडिटी के खुद के प्राइस में बढ़ने की वजह से होती है। शिफ्ट इन द डिमांड को चेंज इन डिमांड कहा जाता है, जिसके अंदर डिमांड घटती है या फिर डिमांड बढ़ती है। बैकवर्ड शिफ्ट होता है या फिर फॉरवर्ड शिफ्ट होता है। सिर्फ क्या है इन दोनों का कारण, चेंज इन द अदर फैक्टर, जो कि मैंने आपको समझाई हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका बेटा मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में एक्सटेंशन ऑफ डिमांड क्या होता है, पढ़ चुके हैं हम, उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अगर अदर थिंग्स बीइंग इक्वल का मतलब है कि और सारे फैक्टर, प्राइस ऑफ द कमोडिटी के अलावा और जो फैक्टर है, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशंस, पॉपुलेशन साइज एक्सेट्रा, वो सारे आपके सेम रहेंगे। व्हेन विद द फॉल इन प्राइस, जब प्राइस गिरेगा, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी राइज, आप जो डिमांड कर रही हो वो बढ़ने लग जाएगी, उसे क्या कहा जाता है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। टेबल देखो, प्राइस था 5 रुपीज़, आप कितनी यूनिट खरीद रहे थे, कमोडिटी कितनी खरीद रहे थे, क्वांटिटी कितनी खरीद रहे थे, ओनली 1। ठीक है, जब प्राइस 1 था आप यूनिट्स खरीद रहे थे 1, जब प्राइस कम हो गया तो आपकी यूनिट बढ़ गई, आपकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई, तो ये क्या हो गया आपके पास, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड की कमोडिटी के खुद के प्राइस में गिरावट की वजह से डिमांड का बढ़ना क्या कहलाता है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। इसे डायग्रामेटिकली शो किया गया है। देखो बेटा, ग्राफ बनाना आप सबको आता है। जब प्राइस 5 था तो आप कितनी डिमांड कर रहे थे, 1, जब आपका प्राइस 1 हो गया तो डिमांड कितनी होगी, देखो कर्व आपने कहाँ से शुरू किया था, यहाँ से ये नीचे की ओर जा रहा है, तो ये आपका क्या कहलाता है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट आता है आपके पास कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, सेम इसका उल्टा, जब आपके प्राइस बढ़ जाएंगे तो आपकी डिमांड कम हो जाएगी, ये क्या कहलाएगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। प्राइस 1 था, डिमांड कर रहे थे ज़्यादा, प्राइस ज़्यादा हो गया, डिमांड करने लग गए कम। देखो प्राइस थे आपके 1 रुपी, तो आप डिमांड कर रहे थे 5 प्राइस हो गया तो आपने डिमांड कर दी कम। कर्व कहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से, तो कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर, तो ये क्या हो गया आपके पास, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ठीक है, नेक्स्ट आता है शिफ्ट इन द डिमांड कर्व।
शिफ्ट इन द डिमांड कर्व इंक्लूड फॉरवर्ड शिफ्ट और बैकवर्ड शिफ्ट, जो हम कल करेंगे। आज पहले आप ये कंसेप्ट ढंग से समझ लो, फिर कल करेंगे। इज दैट क्लियर? ये अच्छे से देख लो बेटा क्या लिखना है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। वीडियो पॉज करके देखते रहना, सब समझ में आ जाएगा। यहाँ से करना होगा, यहाँ से कर लेना, यहाँ से करना होगा, यहाँ से कर लेना, एज यू विश।